वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, अगर आप प्लाट खरीदना चाहते हो, तो आप प्लाट खरीदने से पहले किस प्रकार से उस व्यक्ति के जिस प्लाट को आप खरीद रहे हो उसके डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ये भी देखना चाहिए कि जो प्लाट आप खरीद रहे हो ये क्या 90B है कि नहीं है, ये किस व्यक्ति के नाम है, या इस प्लॉट पर कोई एग्रीमेंट तो नहीं करा रखा। ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट जब कोई आप प्लाट खरीद रहे हो उसका एग्रीमेंट आप किस शर्तों के आधार पर कराना चाहिए, किस प्रकार से एग्रीमेंट करा सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो में अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। मान लो आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, किसी भी शहर में प्लॉट खरीदना चाहते हो, तो उस प्लॉट खरीदने से पहले आप किस प्रकार से एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट किस प्रकार से करें। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आप और मालिक, खरीदार और जो देने वाला है उसके बीच में कुछ शर्तें होती है। शर्तें ये होनी चाहिए, शर्तें आपको पूरी चीज़ें लिखनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई प्लॉट 10 लाख में खरीदा, उसमें आपने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं इस प्लॉट को 10 लाख में खरीद रहा हूँ। लेकिन उस एग्रीमेंट के पहले आपको उस प्लॉट की खुद वहाँ जाकर लोकेशन देखना चाहिए, खुद वहाँ जाकर आस पड़ोस को पूछना चाहिए, या उस कॉलोनी का कॉलोनाइजर कौन है, वो जो भूमि है किस व्यक्ति के नाम है, या उस भूमि का उत्तराधिकारी कौन है, या वो 90B जैसे नगर निगम है तो नगर निगम के 90B हो गई, या नगर परिषद है। इस प्रकार की आप सारी चीज़ें, भूमि का क्या रूपांतरण हो चुका है, तो सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। उसके बाद में आपके जैसे डील होती है, एग्रीमेंट करने की शर्तें होती है, तो उस एग्रीमेंट में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट लिखवाना ज़रूरी है। क्योंकि आपने प्लाट खरीदे, 10 लाख का प्लाट है, आपने उनको साई सौदे में 1 लाख रुपए साई के रूप में देते हो, 1 लाख रुपए एडवांस दे देते हो। उसमें शर्तें ये लिखी जानी चाहिए कि मैं ये प्लॉट है, इस कॉलोनी में ये प्लॉट है, ये इतनी साइज का है, इस साइज का इतना है, मैं 10 लाख रुपए में से खरीद रहा हूँ। लिख के देखा आपको, जो जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हो वो लिख के देखा, मैं कह रहा भाई ये कॉलोना, ये मैं इसका मालिक हूँ, मैं इस प्लॉट को इतने में बेच रहा हूँ। आपने 10 लाख में खरीद लिया, 10 लाख का एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट में 1 लाख रुपए आपने एडवांस दे दिए। एडवांस देने का मतलब है, मान लो वो व्यक्ति, आपने पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां रह जाती है, नक्शा ट्रेस, जैसे उस प्लॉट को एक ही व्यक्ति द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को बेच रखा होगा, या आपके मालूम नहीं होगा, या अगर वो ऑनलाइन रजिस्ट्री है तो आपको ऑनलाइन जाकर उस प्लॉट की रजिस्ट्री को चेक करना चाहिए, तहसील या संबंधित जो भी रजिस्ट्रार कार्यालय। ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद ही प्लॉट को खरीदें। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी होती आ रही है, क्योंकि धोखाधड़ी से बचने का मैं इस वीडियो बनाने का मकसद है, कोई प्लॉट हो, कोई भी जमीन हो, उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको देखना चाहिए, ऑनलाइन देखना चाहिए, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर देखना चाहिए, जो कचरा नंबर है या प्लॉट संख्या है उसको जाकर देखना चाहिए कि ये प्लॉट किसी को तो रजिस्टर्ड नहीं है, किस व्यक्ति के नाम है। सारी चीज़ें आपको देख सकते हो, ऑनलाइन भी खुद देख सकते हो। इसलिए दोस्तों कभी भी एग्रीमेंट कराए। अगर मान लो आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, 1 लाख रुपए आपने एडवांस दे, फिर 1 महीने का आप टाइम लेते हो कि मैं 1 महीने में आपको पूरे पैसे दे दूंगा और वो मेरे नाम प्लॉट करा देना, तो एग्रीमेंट में सारी शर्तें ये भी लिखना होगा कि मैं इस प्लॉट का मालिक हूँ, मैं इस प्लॉट को इतने में बेच रहा हूँ और मैंने इससे पहले किसी को नहीं बेचा, और ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस प्रकार की धोखाधड़ी करता हूँ तो मेरे खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें लिखवानी चाहिए, और 2 एविडेंस, 2 गवाह भी उसमें होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका नक्शा ट्रेस, कौन सी प्लॉट संख्या है, सारी चीज़ें उसमें डलवानी चाहिए। और आप अगर चेक के थ्रू पेमेंट देते हो 1 लाख, तो चेक नंबर, मैंने इस चेक के थ्रू 1 लाख रुपये इनको साई सौदे में दिया है, सारी चीज़ें लिखवानी चाहिए। बाय द वे वो व्यक्ति प्लॉट या रजिस्ट्री कराने से मना कर देता है तो आपके पास सबूत के तौर पे एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में सारी स्पष्ट शब्दों में लिखी होनी कि अगर आप मेरे प्लॉट को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, या मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित आपको लौटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसमें शर्त लिखे।
जब अगर वो रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करता है तो आप उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी कर सकते हैं, या उसके खिलाफ कोर्ट से वसूली भी आप पैसे कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप एग्रीमेंट में पूरी शर्तें नहीं लिखा पाओगे। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट इस तरह से कराए जो पूरी शर्तें लिखाए, जिससे वो व्यक्ति बेचने वाला उस में फंस सके। क्योंकि आप तो प्लॉट ले रहे हो, आपके साथ वो अगर वो रजिस्ट्री कराने से मना करता है तो आपके पास भी कुछ एविडेंस होनी चाहिए, आपके पास भी कुछ ऐसा मजबूत रीजन होना चाहिए, मजबूत डॉक्यूमेंट्स होने जिससे उस व्यक्ति से अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। या रजिस्ट्री नहीं कराए तो सारी चीज़ें आपके पास सबूत के तौर पे होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।